आपने कोई दरखास्त लगा रखी है वहाँ पर? थाने में दिया हुआ है उसको? आपने, आपके वकील साहब ने लगा रखा है? बहुत ना जान से मारने की धमकी देते हैं बार बार सर। आप इतनी दूर आ रहे हो, उधर से उधर जा रहे हो, तो वहाँ जान से मारने की धमकी नहीं, बस यहाँ बस ऐसे ही है। सर मैं ना एक गरीब घर की लड़की हूँ सर। मैं उसको ना आप कहाँ रहते हैं? रायपुर में रहती है, झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। तो आप तो ना मैं उसके ऊपर FIR दर्ज की हूँ, तो वो मेरे ऊपर उल्टा ही हाँ, तो उल्टा आपके ऊपर परिवार दाखिल किया है, तो उसको आपने यहाँ पर चुनौती दिया है क्या हाई कोर्ट में उसको, किसी पिटीशन में? मेरे को तो जाना तो पड़ेगा सर। नहीं, हम आपसे दूसरी चीज पूछ रहे हैं। जो मुकदमा इन्होंने आपके खिलाफ किया है उसको आपने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है क्या किसी पिटीशन में? कौन सी एप्लीकेशन? आपने अपने वकील साहब शैलेंद्र कुमार वाजपेयी साहब से विड्रॉ कर लिया वकालतनामा, उनका वापस ले लिया? वो वकील नहीं रहेंगे आपकी तरफ से? सर मैं ना कितने बार आई हूँ उसके पास, और जो एंडर फाइल नहीं कर रहे थे सर। अच्छा ठीक है, तो आप आप स्वयं अपना बहस करना चाहते हैं? हाँ सर। तो आप किसी लीगल एड का काउंसिल ले लीजिए, अगर आप बहस कर लेंगी। नहीं सर, मेरे को आप बस रिक्वेस्ट करना है सर। मेरे को ना यहाँ बलौदा बाजार के अलावा आप कहीं पर भी दे सकते हैं। अच्छा, पहले तो ये लिखें, द पिटिशनर इन पर्सन सच एंड सच is present and an application has been moved by his counsel Shailendra Bajpayee who wants to withdraw his power as the petitioner wishes to appear in person. The said application is hereby allowed. ठीक है, अब ये मामला क्या है पहले देखें जरा सा। आपको कहाँ से, किस ग्राउंड पे आपने ट्रांसफर मांगा? आपने जो एक FIR है क्या है 354 की, जो मिस्टर 354 का इन्होंने फाइल किया आपके खिलाफ जी, और आपने इनके खिलाफ 294। 354 इन्होंने कहाँ फाइल किया, किस जिले में? बलौदा बाजार में। और आपने फाइल किया कहाँ पर? हमने बलौदा बाजार में। स्टे है बलौदा बाजार वो हमने परिवार फाइल किया था। अच्छा, उसमें स्टे कहाँ से स्टे है भैया? ऑनरेबल कोर्ट से। स्पोर्ट्स से स्टे किसी कोर्ट से? वेयर इज दैट? वो कहाँ पर है? नहीं, कॉपी तो मेरे पास नहीं है। वेयर इज दैट? इनको नोटिस इशू हुई है उसमें नोटिस इशू हुई है सर? मैं सुन रहा हूँ, एक मिनट। जैसे एक चीज, आपके जो इन्होंने आपके खिलाफ 294 138 होगा ना, 506 427 का मुकदमा लिखाया था, उसको आपने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है क्या किसी पिटीशन में? सर मैं ना एक गरीब घर की लड़की हूँ सर। मैं उसको ना मेरे रिफ्लेक्ट इन द ऑर्डर शीट, सारी का ऑर्डर शीट है लेकिन यहाँ का ऑर्डर शीट। अच्छा, दंडी प्रकरण ये MCRC हुआ, अरे CRMP हुआ, दंड प्रकरण क्रमांक 603 निकालना, 630 सन 2023। देखिए इसमें नहीं, सॉरी, ये प्रॉब्लली कोई वो है क्या? 35 तो यही है। ये तो क्रिमिनल केस नंबर दिखा रहा है मिस्टर जी, जो माननीय मुख्य न्यायाधीश इंदना के समक्ष कार्रवाई प्रदान किया है वर्तमान में दंडे। तो इसमें इन्होंने पेश किया है वहाँ पर कोई ऑर्डर पेश किया हाई कोर्ट का? हाँ, इन्होंने भी पेश किया है। नंबर क्या ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है? हाँ, केस का नंबर नहीं लिखा है। केस का नंबर नहीं है? नहीं लिखा है। तो ऐसे कर, आपने कोई इसके अलावा और कोई पिटीशन फाइल कर रखा है क्या यहाँ पर? मैं उसके ऊपर FIR दर्ज की हूँ, तो वो मेरे ऊपर उल्टा ही हाँ, तो उल्टा आपके ऊपर परिवार दाखिल किया है, तो उसको आपने यहाँ पर चुनौती दिया है क्या हाई कोर्ट में उसको, किसी पिटीशन में? मेरे को तो जाना तो पड़ेगा सर। नहीं, हम आपसे दूसरी चीज पूछ रहे हैं। जो मुकदमा इन्होंने आपके खिलाफ किया है उसको आपने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है क्या किसी पिटीशन में? हाँ, पर उसमें लिखा हुआ है। आश्चर्य है, हमको भी कॉपी नहीं मिली है उसकी नोटिस। आई डोंट थिंक मेरे ऊपर उल्टा परिवार लगाया। वो समझ रहे हैं, वो तो, मगर आपके ऊपर जो उल्टा परिवार लगाया उसको आपने यहाँ हाई कोर्ट में चुनौती दी है क्या, जो इन्होंने मुकदमा आपके खिलाफ लिखा? पूरा फाइल है, 5 सर को पूरा फाइल दी थी मैं। वो कब फाइल है कुछ पता है? हमको कॉपी ही नहीं मिली। आपके पास है क्या कॉपी?
किस कोर्ट की ऑर्डर शीट है? किस कोर्ट की ऑर्डर शीट है? किस कोर्ट की ऑर्डर शीट? किस कोर्ट की? ट्रायल कोर्ट की है जी आपसे, जो प्रेजेंट ट्रायल कोर्ट की है, प्रेजेंट ट्रायल कोर्ट की है, जहाँ ये पेंडिंग है, मिला क्या? 2600 2600 ये जो इनके खिलाफ मुकदमा 298 सन 2023 है जी, है ना? तो उसमें तो लिखा है कि उसमें तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं जारी किया है, ये तो इसमें लिखा है। ऐसी स्थिति में आवेदक प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण इतना कारण माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत आवेदन कथन नहीं लिए जाने बाबत अस्वीकार किया जाता है तथा पुनः अभियोजन साक्ष्य कोई इसने नहीं चैलेंज किया सर। इसने देखिए जस्ट वो जो स्टे ऑर्डर है वो प्रेजेंट ट्रांसफर एप्लीकेशन में है, और जो आपने इनके खिलाफ केस लिखा है 298 उसमें कोई जो है स्थगन आदेश नहीं है, कोई पिटीशन का नंबर नहीं है, नहीं लिखा है, नहीं, बट इट डजंट ट्रांसपायर दैट एनी पिटीशन हैज बीन फाइल्ड। और इसमें लिखा है कि उसमें कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन नहीं फाइल्ड है जी, ये बोल रहा है इसमें तो इस ऑर्डर से। इनका वहाँ पर ट्रायल कोर्ट में यही कहना रहता है कि वहाँ से स्टे है, इसलिए सारे एविडेंस हो चुके हैं। नहीं, कहाँ से नहीं, यहाँ से तो स्टे है ही ये वाला मुकदमा जी जी। इस केस की क्या स्टेटस है? इसमें इनको इनकी मदर को और आईओ को छोड़कर सारे लोग हो चुके हैं। अच्छा, सब लोग हो चुके हैं, ओके। और जो आपने केस भी बलौदा बाजार में लिखाया है, इन्होंने भी अपना केस बलौदा बाजार में लिखाया है जी। तो शी वांट्स दैट बलौदा बाजार से जो केस है वो कहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं? प्रेयर में क्या लिखा? उन्होंने स्पेसिफिक कोई जगह नहीं मांगी है। अच्छा, आप बलौदा बाजार से क्यों ट्रांसफर कराना चाहते हैं अपना केस? क्योंकि मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं और वहाँ ना आपने कोई दरखास्त लगा रखी है वहाँ पर? सर थाने में दिया हुआ है उसको, आपने आपके वकील साहब ने लगा रखा है अपने रिजॉइंडर में? लाओ देखें भाई, तो बड़ा मुसीबत है। तो एक चीज बताइए, जो ये आपका मुकदमा मान लीजिए बलौदा बाजार से आप जैसा चाहते हैं कि किसी और जगह भाटापारा कौन जगह बता रहे हैं ले जाना चाहते हैं, तो जो इन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा लिखा है वो भी जाएगा वहां, तो ये मुकदमा यहाँ आप कैसे लड़ पाओगे फिर? तो दोनों मुकदमा एक ही जगह जाए, चाहे इनका भी और आपका भी। ये तो है नहीं कि आपका दूसरी जगह चला जाए इनका वाला, तो इनके वाले मुकदमे में तो आपको जाना ही पड़ेगा ना। जाने माने है सर, वहाँ तो बहुत वो है, तो नहीं, वो बात ठीक है, वो बात तो ठीक है। बहुत ना जान से मारने की धमकी देते हैं बार बार सर। आप इतनी दूर आ रहे हो, उधर से उधर जा रहे हो, तो वहाँ जान से मारने की धमकी नहीं, बस यहाँ बस ऐसे ही है। आपको हम लोग सिक्योरिटी दिलवा देते हैं, जाइए, जिस दिन आपका बयान होगा उस दिन आपको लेके जाएंगे। रिक्वेस्ट है सर। नहीं तो ऐसा है ना, तो आपके खिलाफ दो मुकदमे है ना, दो मुकदमे, एक मुकदमा तो आपका हो गया, दूसरा मुकदमा जो आपके खिलाफ विपक्षी ने लिखाया है तो वो भी तो बलौदा बाजार में ही है ना, तो उस केस का क्या होगा? उसमें तो आपको जाना पड़ेगा ना, जब तक कि आप उस केस को भी ना ट्रांसफर कराना चाहो या ये कहीं ट्रांसफर कराना चाहें। तो ये एक दिक्कत है, दोनों ही केस है ना। अगर ये स्वयं का आपका अकेला केस होता तो बात ठीक है, जो आप बात कह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मान भी सकते हैं, लेकिन जो आपके खिलाफ मुकदमा लिखाया है उसमें तो आपको वहां जाना पड़ेगा, तब भी तो आपको जान की दिक्कत होगी कि नहीं होगी? ये तो है ना कि सिर्फ आपको अपने केस के लिए जान की है, उनके केस के लिए नहीं है, समझ रहे कि नहीं? Probably the case which you have filed, मतलब against her, that matter has not been stayed. And supposing she says so that she has some problem going there, so what is the harm? Where is the nearest place where the case can be transferred? कहाँ जा सकता है? Bhatapara is also 50 kilometer. Bhatapara. And she also she's resident of Bhatapara. Balauda Bazar. Oh, Balauda Bazar, Bhatapara कौन जगह होगी? Balauda Bazar is the main session court. अच्छा. And one Bhatapara is the. आप कहाँ रहते हैं? रायपुर में रहती है, झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। नहीं, तो आप तो अपना लिखे हैं भाटापारा, आप तो अपना लिखे हैं भाटापारा, आप भी लिखे हैं एड्रेस अपना? तो आप तो जहाँ भी करते हो आप, उससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने जो अपना एड्रेस लिखा है इस ट्रांसफर एप्लीकेशन वो तो भाटापारा ही का लिखा है ना। तो भाटापारा कोई और कोई एडीजे कोर्ट है भाटापारा में? कहाँ पर है? एडीजे कोर्ट है भाटापारा में। एडीजे कोर्ट भाटापारा में है, एंड बलौदा बाजार इज सेशन कोर्ट. भाटापारा इज सेशन कोर्ट. तो देन दिस केस ट्रांसफर टू भाटापारा, लेट इट गो लाइक दैट. या फिर इनको सुरक्षा भी दिलाई जा सकती है. अब लेट हर गो, शी वांट्स दैट. तो आपका भाटापारा केस ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है?
कोई दिक्कत उसमें तो दिक्कत नहीं है ना, आप जहाँ जो आपने लिख रखा है अपने इसमें, ठीक है। ठीक है ना, भाटापारा में भेज देते हैं, है ना, केजी को लिखिए। The petitioner in person is present, and it is argued by her that the case which has been logged by her is pending in the Court of Judicial Magistrate First Class, Bhatapara District, Baloda Bazar, and it is prayed by her that the said case be transferred to the Court of ये 354 ट्राइबल बाय magistrate, so there is a magistrate court. Yes. At Bhatapara. Yes. क्या आउटलाइन कोर्ट है क्या? नहीं, भाटापारा इज द मेन स्टेशन, बट डिस्ट्रिक्ट नेम इज भाटापारा बलौदा बाजार। भाटापारा वहाँ है कोर्ट है ना? I am not able to gather that topography. स्टेशन कोड जो है और कलेक्टर बलौदा बाजार में, ठीक है, और रेलवे स्टेशन इज भाटापारा। तो भाटापारा इज सर जैसे फोरबॉर कटघोरा है सर, हाँ बेंच है एक सेशंस की, तो एक अच्छा कटघोरा इज अ बेंच, कोरबा इज अ डिस्ट्रिक्ट, तो उसी तरीके से भाटापारा इज अ डिस्ट्रिक्ट, भाटापारा इज अ बेंच। अच्छा तो कर दो कॉम्पिटेंट कोर्ट, एडीजे तो मैजिस्ट्रेट भी तो होगा ना कोई, मैजिस्ट्रेट टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट एट भाटापारा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बलौदा बाजार, ठीक है ना, as she apprehends danger to his life and danger to her life if she goes to attend the said cases at Baloda Bazar, district Baloda Bazar. The Learned Council for the respondent has opposed the prayer for transfer of the case, and it is stated by him that the case has also been lodged against the petitioner by the complainant at Baloda Bazar, district Baloda Bazar, and it is stated that if the petitioner apprehends her danger to life, then security would be provided to her. But considering the fact that the petitioner, who is the lady, and is lodged in FIR against the private respondent, who is stated to be an influential person, and considering her request that the present case be transferred, it's directed that the present case is transferred to the competent court at Bhatapara, district Baloda Bazar, and the trial court is directed to transmit the record of the present case within a period of 2 weeks to the said court. The petition stands allowed. चलिए जाइए, कर दिया, इसको दे देंगे।